जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे क्वेश्चन है करंट इवेंट्स और जो स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान घटनाओं पर आधारित, वो हमने रखे हुए हैं। इनको ध्यान से देख लेना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और इसमें जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है इसकी जो सिफारिश है वो करता है। जो एमएसपी है वो विभिन्न फसलों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिश पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है। तो ये 86वां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जारी किया है। भारत को इस सूचकांक में 86वां स्थान दिया गया है। दांडी मार्च 2021 की पद यात्रा का स्थान क्या है। तो ये दांडी मार्च 2021 की जो पद यात्रा है उसका जो साबरमती आश्रम से दांडी तक है, यानी कि जो दांडी मार्च है वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 241 मील की दूरी पर नवसारी में दांडी तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जाता है। जो भूस्थानिक डेटा है वो स्टैटिक लोकेशन ऑन अर्थ, डायनेमिक लोकेशन ऑन अर्थ, इन दोनों के लिए जो है प्राप्त किया जाता है। ये उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में डेटा है जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है और उस स्थान को अल्पावधि और गतिशील यानी दीर्घकालीन में जो है स्थिर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लू जेट लाइटिंग क्या है। तो ये जो है गरज वाले बादलों से ऊपर की ओर उठने वाली रोशनी यानी अपवर्ड लाइट्स इमिटेड फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। जो नीले जेट हैं उनको तब देखा जाता है जब बादल के कुछ सकारात्मक चार्ज किए गए ऊपरी हिस्से के ऊपर एक नकारात्मक चार्ज की गई परत मौजूद होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उसने अपने बजट प्रस्तुति में तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क जो है स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बोरघाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था। तो ये जो है गंगा ने किया था। जो बोरघाट सातवाहन राजवंश द्वारा कोंकण तट और दक्कन पठार के आसपास के जो क्षेत्र हैं बंदरगांव को जोड़ने के लिए विकसित एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है। तो वो है ओलिव रिडली टर्टल। ये जो है भारत में पाए जाने वाले कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालंदर बांध कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये जो लालंदर बांध है ये काबुल में बनाया जा रहा है। काबुल में लालंदर सेतु बांध का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री सेतु किस देश से भारत को जोड़ता है। तो ये जो है बांग्लादेश को जोड़ता है। नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया जिसे भारत बांग्लादेश मैत्री पुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो है फेनी नदी पर बनाया गया है। लगभग 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है। तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम दुबरी फुलबाड़ी है। भारत का नया सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यानी दुबरी और फुलबाड़ी के बीच बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम का तत्काल लाभ क्या होगा। तो इसमें जो है जो पनडुब्बी हैं द्वारा की जाने वाली जो आवाज़ और शोर है उसको कम किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए, यानी कि जो DRDO है उसने हाल ही में AIP प्रणाली विकसित की है जो भारतीय पनडुब्बियों को पानी के नीचे की तुलना में अधिक घंटों तक रहने में मदद करेगी और ये यात्रा करते समय शोर के स्तर को कम करके उपसतह प्लेटफॉर्म को घातक बना देती है जिससे यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO की AIP प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसमें हमारा आंसर होगा फास्फोरिक एसिड फ्यूल शेल, यानी कि जो DRDO की AIP तकनीक है वो फास्फोरिक एसिड फ्यूल शेल पर आधारित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये नित्यानंद स्वामी थे।
जो नित्यानंद स्वामी हैं भारतीय राज्य उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उनके प्रशासन काल के दौरान उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उडुपी रामचंद्र राव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है हमारे जो वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। वह प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष थे। तो ये दोनों ही इसमें राइट आंसर हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो उडुपी रामचंद्र राव जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे और वह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च यानी गोवा के सह अध्यक्ष और प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वांटम कुंजी वितरण के संबंध में सही कथन चुने। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा यह है ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से फोटानों के संचरण पर आधारित एक सिद्धांत है। हाल ही की साइबर सुरक्षा घटनाओं में इसे महत्व मिला है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। जो क्वांटम कुंजी है उसके वितरण जो है आजकल बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और मूल रूप से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है एक इकाई से दूसरी इकाई में फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से फोटान नामक हजारों ध्रुवीकृत प्रकाश कणों को संचारित करके कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है। तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को यानी हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस साल ये 10 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 किस देश के साथ किया गया है। तो ये जो है भारत उज्बेकिस्तान के साथ जो है ये सैन्य अभ्यास किया गया है। यानी भारत और उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने जो यहाँ डिस्कस किए हैं और डेली हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।